डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप की यात्रा पर पहुंचे हैं और यहाँ वो फ्रांस में गए। फ्रांस में डॉक्टर एस जयशंकर ने क्यों कहा कि अब साथ आने का वक्त आ गया है, जानेंगे फ्रांस इस वक्त किस तरीके से बुरी तरीके से फंसा है। तो वहीं दूसरी तरफ नाटो की याद अब ट्रंप को क्यों आने लगी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी पूरी परिस्थितियां अजीब तरीके की होती हुई दिख रही हैं। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत उतावले हैं और ग्रीनलैंड को वो हासिल करना चाहते हैं। ये बात यूरोपियों को पता चल चुकी है और यूरोपियंस अब इस चीज को लेकर टेंशन में है कि इसका मतलब है नाटो टूट जाएगा। और न सिर्फ यूरोपियन, कई पत्रकार भी इस बात को कह रहे हैं कि नाटो का भविष्य अब खत्म सा लगता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक वीडियो को, टकर कार्लसन है ये। Putin is our enemy. If Russia is our enemy, we cannot survive a global conflict. Sorry. And if you think we can, tell us how. With the help of NATO, which by the way is now done. NATO is done. Once the United States takes Greenland, which is owned by a fellow NATO member, what will be the rationale for keeping NATO? The whole illusion has shattered in the past 4 days. None of this is real, and now everyone admits it's not real, so it's time to start thinking about the next step. ये कहते हैं कि नाटो को लेकर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अब नाटो का भविष्य बचा नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करने की कोशिश करता है और ग्रीनलैंड को कब्जे में लेता है, तो फिर ये परिस्थितियां और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। कोई भी नाटो देश फिर अमेरिका के ऊपर यकीन नहीं करेगा। अभी एक और चीज देखने को मिली, फ्रांस के राष्ट्रपति, इन्होंने वेनेजुएला के सवाल पर क्या आंसर दिया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। वेनेजुएला के सवाल पर, जो मुझे लगता है कि आज के मामलों से वास्तव में जुड़ा नहीं है, कूटनीति के अपने जड़ें और तरीके होते हैं। फ्रांसीसी कूटनीति ने पहले ही अपनी बात रख दी है, हमें इसे देखना होगा। एक संगठित संदेश के रूप में मुझे लगता है मैंने इसके बारे में बहुत स्पष्टता से कहा है। आज के मामलों के संबंध में राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूतों की उपस्थिति और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए वादे, विशेष रूप से पिछले साल के अंत में मार-ए-लागो में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक में जो उन्होंने कहा था, यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखिए, कूटनीतिक तौर पर हमने अपनी बात रख दी। हम लोग जब मिलने गए थे पिछले साल के अंत में, ट्रंप से हम लोगों की जब मुलाकात हुई जेलेंस्की के साथ बैठक में, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका प्रतिबद्ध है, जिम्मेदारी लेगा, जिसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन फ्रांस कितने सालों से इस बात को कहता आया है कि यूरोप को अब स्वतंत्र होना चाहिए, अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए। अब इस वीडियो में एक चीज तो समझ में आपको आ गया कि फ्रांस चाहता है कि आत्मनिर्भर बने। अब ऑप्शन भी नहीं है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पूरे नाटो देशों को छोड़ रहे हैं, उसमें ऐसा ही लगता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐसा कह रहे हैं? ऐसा कह नहीं रहे हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, इनका गुस्सा नॉर्वे के ऊपर फूटा और फिर इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि आपको क्या लगता है, अगर अमेरिका नहीं होता तो चाइना और रूस यूरोप को छोड़ देते क्या? चाइना और रूस अगर किसी से डरते हैं तो वो अमेरिका से ही डरते हैं। अगर अमेरिका नहीं होता तो यूक्रेन पर कब का कब्जा हो जाता। नाटो हमारा साथ दे या न दे, हम नाटो का साथ देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अब इनको नाटो का ही याद आ रही है। अब क्यों याद आ रही है? याद आने के पीछे कारण ये है कि भरोसा हिल गया है। हालांकि इसमें ये भी कहते हैं कि नाटो का ही एक मेंबर देश है नॉर्वे, और नॉर्वे को मुझे नोबेल पुरस्कार देना चाहिए था, लेकिन उसने नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। अब आप सोच सकते हैं कि ट्रंप किस तरीके से सोचते हैं। अब यूरोप इस वक्त कैसा हो गया है? यूरोप इस वक्त थाली का बैगन हो गया है, न इधर का न उधर का। और इसको लेकर एक मजाक भी किया राष्ट्रपति पुतिन ने। राष्ट्रपति पुतिन का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। Подумайте, а вот про европейцев вы говорите, логика всякая возможна. Значит, ну, если, не дай бог, дойдет до каких-то ударов, то все же должны понимать, что вот у России есть система СПРМ. Система по предупреждению, раннего предупреждения о ракетном нападении. У США есть. Больше в мире нигде такой системы развитой.
राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, देखो अमेरिका के पास तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हमारे पास भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इससे क्या होता है, अगर कोई न्यूक्लियर मिसाइल या कुछ भी ऐसा चलेगा तो हमें पहले पता चल जाएगा। लेकिन यूरोप के पास ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारे पास जो परमाणु हथियार है वो परमाणु हथियार हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु हथियार से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। खैर, अब ये सारी चीजें यूरोप के साथ घटित हो रही हैं और इस बीच भारत के विदेश मंत्री पहुंचे हैं फ्रांस में इनकी कई मुलाकातें हुई। इस मुलाकात के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत ही अच्छा बयान दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को, जिसमें इन्होंने कहा कि भारत और यूरोप को स्टेबलाइज करना होगा ग्लोबल इकोनॉमी। जिस तरीके से इस वक्त पूरी इकोनॉमी हिली हुई है, इस इकोनॉमी को अब ठीक करने के लिए हमें साथ आना होगा। साथ ही साथ इन्होंने फ्रांस को लेकर एक बहुत ही अच्छा बयान दिया। इन्होंने Our continuous conversation is an important part of nurturing that relationship. Now, our particular meeting takes place in the larger context of considerable global uncertainty. And in such a situation, it is natural that strategic partners would consult very closely. We must and we are making full use of the various mechanisms we have in different domains. We've just had a very productive exchange of views on global and regional issues. So I'm very confident that the session we're going to have on bilateral cooperation will take forward our wide-ranging agenda, perhaps generate new ideas how to implement Horizon 2047 roadmap. As you noted, apart from our bilateral ties, we are both very active in the international arena. This year we chair the BRICS, you chair the G7. We are both members of फ्रांस को लेकर कहा कि हम आज के नहीं बल्कि काफी पुराने रणनीतिक पार्टनर हैं और ऐसे में जब परिस्थितियां अजीब सी हो रही है तब हमारी रणनीति को एक साथ आने की जरूरत बहुत ज्यादा है। खैर, वैसे तो भारत और फ्रांस कई चीजों में एक साथ आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक आर्टिकल, समंदर के नीचे इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन के लिए दोनों देश केबल का भी निर्माण कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी धीरे धीरे फ्रांस और भारत की साझेदारी बढ़ती जा रही है। हालांकि फ्रांस को खुद भी स्थिर होने की जरूरत है। पिछले कुछ समय से राजनीतिक तौर पर फ्रांस स्थिर नहीं है, पर अब माना जा रहा है कि यूरोप के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ऐसे में और भारत और यूरोप को एक साथ आना होगा अगर स्टेबल करना है इकोनॉमी को या ग्लोबल इकोनॉमी को या ग्लोबल सप्लाई चेन को, तो ये चीज होना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।